द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। पीड़ा देना, आपके शब्द से किसी को पीड़ा दे तो उसे झूठ है, और आपके शब्द से किसी को सुख प्राप्त होए वही सत्य है, वही धर्म है। ऐसी वाणी बोली जो सत्य से कल्याण हो, जो सत्य से किसी का मर्दन हो। आइए, अपनी अपनी सोच अलग है, जैसी सोच है वैसे आप समझ लीजिए। ब्रह्मा जी नीचे आए, बोले ओ विष्णु। हाँ भैया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। आपको पता लगा? मैं तो पता नहीं लगा पाया, तो मैंने पता लगा दिया ना। विष्णु भगवान ने कहा पता चल गया। ज्योतिर्लिंग का आपने पता लगा दिया? हाँ हाँ, मैंने पता लगा दिया। अगर विश्वास नहीं हो इस केतकी से पूछो ना। हाँ जी जी, मैं बता रही हूँ। हाँ हाँ, सत्य बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। अगर ये भी नहीं समझ में आए तो गौ माता से पूछो ना। 33 कोट देवता रहते हैं, तो तुम भी तो रहते हो। गौ माता ने कहा मैंने हाँ, इतना ही बोला। बोला भगवान
विष्णु ने बोला हरदम बाँ ही बोलोगी, हाँ हाँ बोलोगी, कभी ना नहीं बोलोगी। महाराज विष्णु भगवान जैसे बोले उसी समय शिवलिंग से भगवान के प्रकट हो गए डमरू बजाते हुए। ऊपर वाली सिर कट के नीचे गिर गई। ब्रह्मा जी मूर्छित होके कांपने लगे। जय हो हर हर। सारा जगत कांपने लगा, सारे देवता कांपने लगे। ब्रह्मा तूने झूठ बोला, तेरी गवाही देने वाले अरे केतकी इतनी सुंदर है तो तेरी इतनी सुगंध है, आज के बाद से जा, तेरे पुष्प कभी किसी देवता को नहीं चढ़ेगा। केतकी का फूल का किसने देखा है? आज हाँ, इधर नहीं होती है, दक्षिणी भारत में खूब होती है, बॉम्बे के तरफ में, सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में बहुत होता है। क्या है? कीड़ा का फूल को ही केतकी का फूल होता है। जैसे ये मक्का का होता है वैसे होता है। केतकी को बस उसी समय पढ़ा, मूर्छित होके गिरी। बाप मैंने बड़ा पाप कर दिया। गौ तेरी सारी शरीर शुद्ध रहेगी पर तेरा मुख अशुद्ध होगा, तेरा मुख अशुद्ध होगा। तूने झूठ बोला है। सच में बताऊं, किसी के कोई ऐसा नहीं है प्राणी जिसकी पूजा होती हो। यहाँ तो गोवर को पूजा किया जाता है, पर गाय के मुख से अगर कोई वस्तु छू दे तो वो जूठन हो जाती है। वो कभी भी उस जूठन को खाओगे तो क्या है, तेरा पुण्य समाप्त हो जाएगा। किसका? कुत्ता स्वांग अगर तुम्हें छू दे तो तुम अशुद्ध, चाट दे तो तुम्हारा पुण्य चाट लेगा। गाय का मुख अशुद्ध है, इसलिए अगर कुछ खिलाते हो हाथ में तो हाथ धो लो, किसी थाल में खिलाते हो थाल धो लो। क्या हुआ महाराज? अब तो उसी समय जो है कांपने लगे ब्रह्मा जी, एक सर नष्ट हो गया। अब जो है उन्होंने कहा, देवाधिदेव भगवान विष्णु ने कहा मुझे गुरुमुख कर दीजिए महादेव। ब्रह्मा जी भी रोते हुए कहे मुझे क्षमा कर दीजिए देवाधिदेव महादेव। और दोनों ने लिंगाष्टकम का जो है गाया ब्रह्मा विष्णु ने, जिसको हम लोग बड़े प्रेम से लिंगाष्टकम गाते हैं। और आरती लेकर ब्रह्मा जी जो है, आरती लेकर जो है ब्रह्मा जी कांपते हुए भगवान शिव महादेवाधिदेव महादेव का अर्चना किए। ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म दुखा विनाशक लिंगम ततम समान सदा शिवलिंगम देव सोनाथ
शिवलिंगम देवगणार्चित सेवितलिंगम नामय भाग्य विवंदित लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणामि सदा शिवलिंगम अष्टदलों परिवेशित लिंगम सर्वसमुद्र भरासित लिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणामि सदा शिवलिंगम सद्गुण सर्वद वांछित लिंगम सुरपुरनाथ सदाचित लिंगम परमात्मनाथ लिंगम तत्प्रणामि सदा शिवलिंगम लिंगाधिकं परिपाणे शिवलोकामदवन्ते शिवने समनोदके हर हर संपन्नोहम। ये जो है लिंगाष्टकम भगवान शिव ने ब्रह्मा ने गाया और ब्रह्मा जी ने कहा कि उसी दिन ब्रह्मा जी ने कान में मंत्र दिया सोहम। क्या मंत्र दिया? सोहम। पहले क्या नाम दिया? पहले ब्रह्मा विष्णु का मंत्र दिया ओम। दूसरा मंत्र दिया सोहम। तीसरा मंत्र दिया रारम। चौथा मंत्र दिया सत्य। और पांचवा मंत्र दिया निरंजन। 5 मंत्र जो है ब्रह्मा और विष्णु को भगवान देवाधिदेव महादेव ने दिया। इसके पहले भगवान निराकार थे, साकार थे ही नहीं। अब ब्रह्मा विष्णु के झगड़ा के दिन से साकार हो गए। उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई? और जिस दिन साकार हुए वो दिन था शिवरात्रि की। भगवान की साकार निराकार से साकार बने वो कौन सा दिन थी? शिवरात्रि। और भगवान के ब्याह भी कब हुई? शिवरात्रि को। 2 ब्याह हुई, 2 शिवरात्रि। और देवादेव अब उन्होंने तत्व ज्ञान दिया। शिव पुराण में तो बहुत तत्व ज्ञान है, आत्मज्ञान है। किसी को समझ में आए तब तो, जब खुद को समझ में ना आए तो कौन कहे। बोलिए हर हर महादेव। हर हर ये है ब्रह्मा। ये 5 जो है मंत्र से, जरा हम थोड़ा आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 5 मंत्र से सृष्टि चलती है। क्या है? ओम सोहम रारम सत्य निरंजन। आप ओम बोलोगे तो मुख से निकलेगी, सोहम बोलोगे तो नाक से निकलेगी, सोहम बोलेंगे तो नाक से निकलेगी, रारम बोलोगे तो हृदय से निकलेगी, असत्य बोलेंगे तो मन से निकलेगी, और निरंजन बोलेंगे तो आत्मा। ये 5 सदा जो है जाप करती रहती है। थोड़ा इसको समझ लीजिए, कम लोग हो और सभी लोग समझदार बैठे हो लग रहा है। भगवान शिव ने जो रहस्य में बताया है वो मैं बता रहा हूं। पहला ओम। ओम तो मुख से ही बोलना पड़ेगा जी। सो हम सांस लेते हो तो क्या बोलती है सांस? सो सो बोल रही है।
छोड़ते तो हम बोल रही है, सदा सोहम का जाप करती रहती है। ये सोहम की जाप श्वास श्वास में भगवान की जाप होती रहती है। सो हम। अब बिना सांस लेते हो तो सो होता है और छोड़ते हो तो हम होता है। सो ही हम हैं, सो ही हम हैं, मैंने वही हम हैं, वही हम हैं। अब वैज्ञानिक ढंग से देख लो तो सांस लेते हैं तो प्राण लेते हैं, ऑक्सीजन प्राण है, और छोड़ते हैं हम, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सोहम नाक से होती है। एक क्लास में आप लोग पढ़ लोगे तो आगे के लिए जितनी सवाल मैं लगाऊंगा सब लग जाएगी। आज की ये सवाल नहीं लगा पाओगे तो कल की सवाल बड़े कठिन है। इसीलिए बच्चे लोग जो है प्राइमरी तक ठीक से पढ़ाया जाता है, हाई स्कूल तक, इंटरमीडिएट तक बढ़िया से पढ़ा दिया जाता है कि आगे अपने आप फिर मास्टर कम भी हो तो काम चल जाएगा, चल जाएगा। तो पहला मैंने बताया ओम। ओम जब भी कर रहे हैं, ओम कब करते हैं इसको भी आप सुन लीजिए। तो मुख से ओम सदा निकलती है कब? जब दुख होता है तो अपने आप निकलती है, और जब दुख नहीं रहता है तो आदमी निकालता नहीं है। जब निकालता है तो कभी दुख नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है दुख में सुमिरन सब करे, बोलिए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, असुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को। दुख में हम लोग सब लोग ओम ओम बोलते हैं। कभी मालूम है माताओं का प्रसव का समय आता है तब भी देख लो, जब बुखार लग जाती है, बीमारी हो जाती है तो हम लोग ओम बढ़ाने लगते हैं। ओम, जितना बीमारी बढ़ती है उतना ओम नाद बढ़ने लगता है। बोलते हैं कि नहीं? ओम 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 कहते हैं ये क्या है? ओम है। और जितना ही दुख बढ़ता है उतना ही कहरन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ओम जो है शक्ति है, पराशक्ति है, अपराशक्ति है। आपको ओम ओम कहने से, अगर सदा ओम कहते रहो ना तो तुमको खाने पीने की कोई दरकार नहीं है। रानी खेत के आगे चले जाना, वो खाना पीना नहीं करते ऋषि लोग, बस ओम का जाप करते रहते सदा। ओम आप करो ना, देखो आपको प्राकृतिक ऊर्जा मिलेगी, परमात्मा का ऊर्जा मिलेगी। इसलिए अब देखो माताओं का प्रसव बढ़ने लगता है, ओम ओम बढ़ने लगता है। आज जैसे प्रसव बाहर हो जाता है वो शांत हो जाती है। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे। इसलिए भगवान शिव ने जो 5 मंत्र दिया है ब्रह्मा जी को, जो विष्णु जी को, उस मंत्र को हम बताते हैं। मानो तेरी मर्जी, मेरी तो केवल अर्जी है। मैं तो शिव पुराण की तत्व बता रहा हूँ, मानो ना मानो तेरी मर्जी। तो पहली ओम तत्व है। सदा जो है प्रातः काल उठिए, हाथ पैर धो लीजिए, और जो है ओम शब्द शुद्ध है। माताएं जब रजो धर्म रहें तो ओम का उच्चारण न करें, सावधान। और रात्रि बेला में भी ओम के उच्चारण कम करना चाहिए। जब दुख आ जाए तो करना चाहिए, सुख में नहीं। ओम शब्द
ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव तीनों है। क्या है? ओम के अंदर है तीनों। तो पहला मैंने बता दिया, दूसरा मैंने सोहम बता दिया। सदा सोहम सोहम चलती रहती है, जो देवादिदेव महादेव ने ज्ञान दिया। तीसरा रारम, हृदय आप ऐसे सोइए तो धड़कन बताएगी रारम 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 रारम, चलता रहता है। हार्ट बीट जिसको कहते हैं। अगर हार्ट बीट बंद हो जाए तो आप बंद हो जाओगे। चौथा, अब यहाँ तो एनेस्थेसिया के सबसे बड़े डॉक्टर बैठे हैं, इसलिए हम लड़ रहे हैं। आदमी मर भी जाता है तो भी उसकी दिमाग काम करती रहती है। मर भी जाता है, कितने देर तक काम करती है सर? हाँ, 4 घंटा। 4 घंटा भी उसकी दिमाग काम करती रहती है मरने के बाद। इसीलिए कि आप किसी चीज़ को काट दो, गला से काट दो ना, तो वो सर्प को काट दो ना, तो वो काटने की दौड़ता है। मुर्गे को कोई काटता है तो अपना पंख उड़ जाता है। ऐसे होता है, जो भी हो भगवान जाने। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि रारम रारम हृदय चलता है, जो देवादिदेव महाराज महादेव ने। और सत्य, सत्य मैंने बताया मन से होता है। अनिरंजन, निरंजन क्या होता है? निरंजन जो है सदा चलता रहता है। अलक निरंजन, अलक निरंजन, अलक निरंजन, अलक
थोड़ा भोजन कम करते हैं ना। हर हर हम इतना नहीं कह करते हैं, हम हर हर कह रहे हैं। लड़ाई होने लगेगी बाद में, क्या फायदा। आइए महाराज, तो देवादिदेव महादेव निराकार से साकार हो गए। ब्रह्मा को श्राप दे दिए, जाओ ब्रह्मा, आज के बाद से तेरी पूजा कहीं नहीं होगी। लेकिन ब्रह्मा जी गिड़गिड़ाने लगे, परमात्मा कोई काम करे, काम वाला नौकर हो, अनौकर काम करे और उसका पूछ ना हो तो। इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, देखो ब्रह्मा, तुम चले जाओ, तुम्हारी दुनिया में एक जगह पूजा होगी। कहाँ पूजा होगी हो? जो है, कहाँ पूजा होगी? हे ब्रह्मा, ब्रह्मत्र में चले जाओ, जो राजस्थान में है। आप लोग नाम बताएं। पुष्कर, ब्रह्मवत्र उसका नाम है, पुष्कर का। जब से ब्रह्मा जी वहाँ चले जाओ, वहीं रहना, वहीं तुम्हारी जो है सारी दुनिया में होगी। कहा महाराज बस केवल पुष्कर में ही रहेंगे। भगवान विष्णु, भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, ब्रह्मा सुनो, जहाँ भी यज्ञ होगा, बिना तुम्हारे यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो यज्ञ पूजा में तो ब्रह्मा जरूर रहते हैं। इसीलिए तो कहीं भी यज्ञ होता है, एक ब्रह्मा जी लेके जाते हैं। ब्रह्मा जी के 5 सिर थी, तो एक कट गई अपराध करने में। इधर तो 4 कट गई है, एक ही बची हुई है। हर हर क्या हुआ महाराज, ब्रह्मा जी ने जो है चले गए, भगवान विष्णु चले गए। उस दिन से ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को विरक्ति हुई कि आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। और विष्णु भगवान की पूजा सब जगह बताई गई कि जहाँ भी विष्णु की पूजा होगी, मानो मेरी पूजा है। तो भगवान विष्णु जी ने कहा, जहाँ आपकी आदर होगी, वहाँ मानो मेरी आदर होगी। इसीलिए तो भक्तों, क्या हुआ महाराज, कथा में की कथा की है कि क्या हुआ, एक जो है शूद्र था। अब शूद्र का मतलब जात से ना ले लेना। एक शूद्र था, वो रहता था आपको अयोध्या में रहता था। पर अयोध्या में इतनी अकाल पड़ गई, इतनी अकाल पड़ गई कि पूछो नहीं। बहुत अकाल पड़ गई। अब खाने खाने को लोग परेशान। तो किसी ने कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे चले जाओ महाकालेश्वर उज्जैन, जहाँ का पुरातन नाम अवंतिका है। अरे अवंतिका चले जाओ, अवंतिका तुम चले जाओगे तो वहाँ बड़े माल खाने को मिलेंगे, क्योंकि शिव भक्त आएंगे जो चढ़ाएंगे, इतना चढ़ा देंगे कि वहाँ के लोग सब माले माल हो जाते हैं। अब काशी वालों को क्या है भाई, पूरे दुनिया के लोग माल लाकर चढ़ाते हैं और काशी वाले पाते हैं। अकाल से क्या मतलब है, काशी वालों को कोई खेती बाड़ी तो करनी नहीं है। देखो दोनों काशी वाले गलत कह रहे हैं। संगीत वाले भैया लोग काशी के हैं, काशी की थोड़ा भी बुराई कर दो तो झांसी वाले बन जाते हैं। हमारे काशी की बुराई न करना। हर हर महादेव।
उसको बहुत माल खाने को मिला। अब बोला ओ राम जी की नगरी तो कंगाल है, जो भी मिलने वाली है शिव जी की नगरी में ही मिलने वाली है। राम जी की नगरी कंगाल है। तभी जो है एक गुरु जी मिल गए। अब काशी में जाओ, जितने बाबा हैं सब बोलेंगे हमसे चेला बन जाओ, हमसे बन जाओ। ज़्यादा गुरुजी हैं, आप पडरौना में कम गुरुजी हैं तो कम गुरुजी लोग बोलते हैं चेला बन जाओ। और काशी में तो घर घर पंडा जी हैं। जैसे वृंदावन में कोई जात है सब गोप है, वैसे काशी जी में कोई भी जात है सब पंडा है। सारे लोग पंडा। क्या है महाराज, अब जो है वहाँ बहुत माल खाने को मिला। एक गुरुजी मिल गए। अब गुरुजी बोले हमको चेला बन जाओ हमारा। बोले चेला बन गया। अब ज्ञान दो गुरुजी, ज्ञान गुरुजी देने लगे। गुरुजी ज्ञान देने लगे, बहुत ज्ञान दिए। लेकिन जब शिव जी की बात करें तो बड़ा आनंद आए, और जब राम जी की बात करें बस राम जी की बात आके ना बढ़ाना। अरे काहे नहीं बढ़ाएंगे, राम जी तो शिव जी, राम के बिना राम जी शिव के बिना नहीं रह सकते, तो काहे नहीं सुनो, राम जी की कथा सुनो, राम जी के ज्ञान लो। लाना डाना वहाँ तो खाने को नहीं मिलेगा, वहाँ के लोग तो भूखे मर रहे हैं, इसलिए राम जी की बात न करना। अरे भाई वो तो हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन जो है क्या हुआ, सुअद्रह जो श्रेष्ठता से गिर जाए वही शूद्र है। आज सुन लो, मानव तन शूद्र नहीं है, मानव तन जो है श्रेष्ठ है। मानव तन में परमात्मा वास कर सकते हैं। मानव को बुद्धि मिली है विवेक के लिए। अब विवेक जब मिल जाता है तो परमात्मा को पहचानने की चक्षु मिल जाती है। कैसे विवेक मिलता है, सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनम द्वयम यस्य न अस्ति सो नरः सो अंधा कथम न स्यात् कुमार्गः। विवेक मिल जाती है तो परमात्मा को पहचानने की शक्ति मिल जाती है, अच्छा बुरा सोचने की शक्ति मिल जाती है। जिसके पास विवेक नहीं है वो क्या, कथम न स्याद कुमार्गा, वो कैसे नहीं कुमार्गी होगा। जिसके पास विवेक नहीं है, नहीं कहता अरे इनका विवेक मर गया है, बुद्धि मर गई है। बुद्धि रहती तो ऐसा चोरी थोड़ी न करते, बुद्धि रहती तो किसी की लड़ाई थोड़ी न करते, बुद्धि रहती तो मारपीट थोड़ी न करते, बुद्धि रहती तो दूसरे का धन थोड़ी न ये कब्जा करते। इसीलिए कहा गया बिन सत्संग विवेक
वुमेन आदमी को मिला है। बंदर भी है, उसके पास विवेक नहीं है, आदमी के जैसे है। हमसे बड़े बड़े जानवर हैं, इतने हिंसक सब कुछ हैं, लेकिन हम उनको बस में करते हैं, वो हमें बस में नहीं करते। इसलिए दुनिया वालों को प्रभाव से करना, दुनिया में जितने जीव जंतु हैं अपने प्रभाव से अपने बस में कर सकते हो, पर मनुष्य को प्रभाव से बस में नहीं किया जा सकता है। अगर मनुष्य को बस में करने का मंत्र है तो स्वभाव से करना चाहिए। मनुष्य को स्वभाव से करो। जीतना है किसी को तो प्रभाव से नहीं जीता जा सकता, स्वभाव से, प्रेम से। भगवान राम की बड़ाई नहीं सुने, एक दिन तो गुरु की बुराई कर दिया उसने, गुरु की बुराई कर दिया। अब गुरु जी की बुराई किया तो गुरु जी को कोई परवाह नहीं कर भाई, हमारे 1000 चेले हैं, 1000 हैं, तू बुराई कर रहा है तो कोई तो बड़ाई करेगा। तेरे घर नहीं भोजन पाएंगे तो इसके घर पाएंगे, इसके घर नहीं जाएंगे इसके घर जाएंगे। इसलिए गुरु को कोई परवाह नहीं होता है, तुम पकड़ो तो ठीक, छोड़ो तो ठीक, लेकिन परवाह महादेव को होती है। क्योंकि आदि गुरु अगर कोई है, ब्रह्मा विष्णु के अगर कोई गुरु हैं तो देवादिदेव महादेव हैं, इसलिए उनको दुख होता है। महादेव क्रोधित हो गए, कहा तुम जा सर्प बन जा, बिना कान का बन जा। अब बताओ, मैंने बताया था दिन में 5 गुरु होते हैं, वेद ने कहा है। हम लोग वेद पुराण उपनिषद खटोपनिषद हम लोग शास्त्र को छोड़ के बाबा जो कह रहा है वो एजेंट है, विदेशी दूसरे धर्म वालों का एजेंट है। किसी तरह से इसको, इस धर्म को, सनातन को नष्ट कर दो, इसलिए इधर उधर की बात करो हैं। कहते हैं कि बाबा लोगों के चक्कर में ना पड़ो, फलाना के चक्कर में ना पड़ो, ये नहीं करो, हम जो कह रहे हैं वो करो, इस सनातन में ये बुराई है, उसमें ये बुराई है, उस गिनाने लगते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं, दिशा से हीन करते हैं। लेकिन हमें सुनना क्या चाहिए? हमारी पास इतनी पोथी पहले से पड़ी हुई है, 4 वेद पढ़े हुए हैं, 6 शास्त्र पढ़े हुए हैं, 108 उपनिषद पढ़ी हुई हैं, सब पढ़े हुए हैं। पुराण 18 पुराण पढ़े हुए हैं। वेद ना समझ में आया तो ब्रह्मा जी ने वेद समझ में नहीं आया तो जो है व्यास जी ने कहा कि इसको क्या करें, तो व्यास जी ने शास्त्र में बदल दिया। शास्त्र नहीं समझ में आया लोगों को तो उपनिषद में बना दिया कथानक। उपनिषद भी कठिन होने लगी तो पुराण में परिणित कर दिया। जिस पुराण का जो है आज हम कथा कहते हैं, शिव महापुराण की। देखिए, वेद तत्व नहीं समझ में आए तो शिव पुराण पढ़ोगे तो तुमको वेद का भेद पता चल जाएगा। वेद नहीं समझ में आया तो 18 पुराण पढ़ोगे तो 18 पुराण में वेद का भेद पता चल जाएगा। इसलिए वेद
पुराण है, पुराण वेद है, इसमें कहीं अंतर नहीं है। इसलिए वेद पुराणों के अनुसार जीना चाहिए। और जो बिना सूत्र का कुछ नहीं बनता, बिना सूत्र को कुछ नहीं बनता, उसी तरह से वेदों के सूत्र के बिना किसी का तरन तारा नहीं होता, किसी का कल्याण नहीं होता। जितनी ये वैज्ञानिक जो धारणाएं हैं सब वेद पर आधारित हैं, पूर्व निर्धारित हैं। भौगोलिक स्थिति थोड़ी बदल जाती है तो हम उसको अलग अलग उसमें मिथ्या बातें समझ लेते हैं, पर सब देखिए तो इधर और उधर किसी न किसी एंगल से वेद तत्व दिखाई देगा, उपनिषद तत्व दिखाई देगा, पौराणिक तथ्य दिखाई देगा। हम उधर नहीं जाना चाहते। देवादिदेव महादेव जो है आदि गुरु हैं, इसलिए उन्हें क्रोध आ गया, कहा गुरु का अपमान किया है इसलिए जा सर्प बन जा। उन्हें गुरु का अपमान किया है ना, इसलिए सर्प। अब बिन कान का बन जा। सर्प के पास कान नहीं होता तो बिन कान का होता है, इसलिए मारा जाता है। सर्प का बच्चा निकलता है, उसका इतना बुद्धि है कि आदमी को देखकर छुप जाता है, क्यों आदमी मार देगा। बताओ, इतना आज पैदा हुआ, कल उसकी आंखें खुली, आदमी को देखकर छुप जाता है, चाहे छोटा सर्प हो या बड़ा हो। तो क्या कहा, बोलिए हर हर। बिना कान के बन जाना। कान किसी के पास नहीं रहेगा तो ये ज्ञान की बात कोई सुनेगा? जिसके पास कान नहीं है वो उसके पास ज्ञान नहीं है, वो सुनेगा। अच्छा बुरा सुधर जाओ सुधर जाओ, एक नहीं 1 करोड़ बार कहो, कान से अंदर जाए ही नहीं। एक आदमी था, वो एक माता जी थी तो उनको सुनाई कम देता था, तो मशीन लगा लेती थी वो, तो सुनाई देने लगता था। लेकिन एक दिन उनकी सहेली बीमार पड़ी। अब किसी ने आके बोला आपकी सहेली तो बीमार हो गई, बोले हम चलते हैं देखने के लिए। सोचा सखी से इतने दिन से बात किए हैं, सखी जानती हैं कि हमारा कान से सुनाई नहीं देता है। चली अपनी नतनी को लेकर चली, आज जब लेके गई तो याद आया, अरे वो कान वाला मशीन तो घर ही छूट गया। बोले कि जाने दो, कान वाली छूट गई, लेकिन सखी है मेरी इशारा समझ लेगी। जाकर पूछी सखी कैसा हाल है, तो कह रही मर रहे हैं। तो वो कही अच्छा ठीक है मर रही हो, वो कहीं मर रही हैं, तो इसको लगा कि ठीक है, अच्छा ठीक है बढ़िया है। हाँ। बोली कि सखी किस डॉक्टर से इलाज हो रहा है, तो वो गुस्सा के बोली यमराज से। बोला वो तो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, एक बार दवा करते हैं दोबारा दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। अब और क्रोधित हो गई, देखो ना हमको यमराज से डॉक्टरी कह रही है, हम यमराज कह रहे हैं तब भी कह रही है वो तो बढ़िया डॉक्टर है। अच्छा खाने पीने के लिए क्या डॉक्टर साहब ने बताया है, तो गुस्सा में कही पत्थर। बोला वो तो बड़ी जल्दी पच जाता है। परेशानी आती कि सुन नहीं रही थी। जो नहीं सुनने लगते, सुनने वाले हैं बस मुंह के आवाज़ से बोलने से समझ लेते हैं क्या है, और उसी में कुछ गड़बड़ भी समझ लेते हैं। तो वही बात है, जिसको कान भगवान ने नहीं दिया है वो क्या सुनेगा, क्या समझेगा? सुनेगा तो समझेगा, क्या समझेगा? तो सर्प बना दिया। जाओ आज के बाद से तुम बिना कान के हो जाओगे। इतना रोया गुरुजी ने के पास गया जाकर, और जो है रोने लगा। गुरुजी गाली तो मैंने आपको दिया, आपको बुरा नहीं लगा, लेकिन ये भोले बाबा जो है मेरे को सर्प बना दिया। क्या घबराओ नहीं। अब उसी समय जो है
गुरु जी अपने शिष्य के लिए, शिष्य गाली कितना भी दे, गुरु किसे कहते हैं कि शिष्य गाली देता रहे, उपहास करता रहे, मने खिल्ली उड़ाता रहे, तो भी अपने शिष्य का कल्याण करे, उसे गुरु कहते हैं। ये मात्र 3 लोग होते हैं कि कितना भी दुख दो, कितना ही परिहार करो, कितना ही परिताड़न करो, कितना ही परितापित करो, कितना भी संतापित करो, कितना भी परिभूतित करो, लेकिन ये 3 लोग जो होते हैं सदा आपका कल्याण चाहते हैं। पहला माता, दूसरा पिता और तीसरा गुरु। इसीलिए कहा गया है बंदा गुरु पद पदोम परा, झुकाना चाहिए सर। सबके सर, सबके आगे सर नहीं झुकाना चाहिए। कितने? माता के आगे सर झुकाना चाहिए, पिता के आगे सर झुकाना चाहिए और गुरु के आगे सर झुकाना चाहिए। मात पित गुरु नमावहि माथा, रात काल उठहि रघुनाथा। गुरु सदा कल्याण चाहता है अपने शिष्य का, वही गुरु है। इसीलिए गुरु गुरुत्तमो धाम पराक्रम निमिषी श्राव विवाचास्पति रुद्रादि चैतन्यम शास्त्रम विवेतितम क्लाद काल मूर्तिम ज्ञान रूपम निज बोध रूपम मिगुंदमिंडम भौरो वैदम श्री सद्गुरुम नमामि। इसीलिए गुरु 16 यज्ञ करने से कितने फल मिलते हैं? यज्ञ करने से कितने फल मिलते हैं? 12 फल मिलते हैं, लेकिन गुरु बनाने से 16 फल मिलते हैं। इसलिए अपना गुरु किसी किसी को बना लो जो तुम्हारे अंदर बस जाए। गुरुवर तुम्हें बता दो किसके शरण में
रुष्ट हो गए, गुरु जी गए और वही नमामि शमी शाम हम लोग जो गाते हैं गुरु जी ने गाया। जब गाई गुरु जी ने तो जैसे गाई वैसे ही जो है भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। मैं बता रहा हूँ रुद्र अष्टाध्यायी से जो रुद्राभिषेक करते हैं उसमें कोई मंत्र चूक जाए, त्रुटि हो जाए तो दोष लग जाता है। लेकिन जो हम लोग नमामि शमी शाम निर्वाणी रूपम विहो व्यापकम ब्रह्मदेव स्वरूपम ये जो गाते हैं हम लोग, बस उससे आप भगवान का रुद्राभिषेक करके देखना, एक करके देखना, 11 करके देखना, 108 करके देखना। महादेव की कृपा ना हो जाए तो बता देना। मैंने तो इस पर बहुत शोध किया है। आइए, इसलिए हम लोगों का जो भी शुरू होता है रुद्राष्टकम से ही होता है। जो हम लोग कथा शुरू करते हैं उसके पहले ही गाते हैं। आज नहीं गाए क्योंकि कथा में गाना था, पर गुरु जी ने कहा जरा मेरा भी प्रशंसा गा दो। गुरु जी की प्रशंसा कर दिया। हर हर क्या हुआ महाराज, उन्होंने तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहे जाओ गुरुजी। क्यों आए हो? गुरुजी ने कहा बस गुरु तो शिष्य के लिए मरता है। अब शिष्य किसको कहते हैं आप समझ लो। ये शरीर हो और शिष्य ही न हो तो बेकार है। गुरु हो और उसका शिष्य ही ना हो तो बेकार हो। हमारे तो ऐसे ऐसे शिष्य हैं कि एक एक ऐसे शिष्य हैं, उनके एक शिष्य नहीं है 10-10 शिष्य हैं। कुछ ऐसे शिष्य हैं जो 10 आनन वाले शिष्य हैं। जब रावण जाता था तो पहले हिलाता डुलाता था। कैलाश पर्वत को थोड़ा हिलाए डुलाए। माँ पार्वती कहती थी लो आ गया तेरा चेला। भोलेनाथ से कहती है लो आ गया तेरा चेला। भोलेनाथ भी कितना भोला है। कहते थे नहीं जानती हो ना, चेला ही तो झूला झूलाता है अपने गुरु का। कौन ऐसा है? अब देखो सब में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं। बोला मेरा झूला झूला रहे हैं। कहाँ? हाँ, झुलाते झुलाते एक दिन उठाएगा और ले जाकर समंदर में फेंक देगा, तब आपकी बुद्धि खुलेगी। अब सच बताएं, माताएं अगर बुद्धि ना खोले ना तो पति का बुद्धि खुलेगा ही। इसलिए हम लोग तो कभी कभी मंत्री कहा गया है माताओं को कि पति की मंत्री पत्नी है। लेकिन कुछ ऐसी ज्ञान देने वाली माताएं हैं, बोले देखो ना वो कितना पैसा लूट कर बड़ा हो गया और तुम कुछ नहीं की। कुछ माताएं हैं अरे तुम चूड़ियां पहन लो। ऐसे मंत्री समझ लो अपने पति को जेल में खड़ा करती है, उसको मंत्री मत समझ लो। लेकिन माताएं सन्मार्ग की बात ज्यादा बताती हैं। इसलिए माताओं को दूसरा गुरु भी कहा गया, केवल मंत्री नहीं कहा गया, गुरु भी कहा गया। हर हर आता था रावण तो बस भगवान को बड़े प्रेम से देखता था, और फिर अपने ऐसे ऐसे देखता था, ऐसे ऐसे। तो माता पार्वती बोली कि बाबा
आता है तो आपको देखता है, फिर ऐसे ऐसे क्यों करता है? कहा नहीं, मेरे स्वरूप को देखकर मगन होकर झूमता है। माता जी ने कहा झूमता नहीं है, आपका भ्रम है बाबा, आपको देखता ही तो 5 मुंडी वाले, हम तो 10 मुंडी वाले। हाँ, देखता है कि हम इधर तो 10 मुंडी वाले। हर हर। शिव पुराणी की कथा में एक बार इतने भोले हैं कि भोले बाबा से मांग लिया पार्वती जी को, दे दो बाबा, दान कर दो। अब भोलेनाथ हैं, उन्होंने कहा ले जा महाराज। अब लेके चला गया। अब लेकर चला, विष्णु भगवान का गोहराने लगी माता पार्वती, ये तो भोला है, आप रक्षा करो। ये किसी को भी दान दे देता है, कुछ भी देने के लिए तैयार, बताओ ना, धन दे दौलत दे तो समझ में आ रही है, मेरे को ही दान कर दिया। और कंधे पर बैठाया लेके भागे जा रहा था। बस उसी समय रास्ते में विष्णु भगवान प्रकट हो गए। बोले वाह 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 रावण, ये क्या ले जा रहा है? भगवान शिव की भारिया को ले जा रहे हैं। कहा राम राम राम, अपनी सुंदर भारिया कोई देगा क्या? इससे तो दुर्गंध आ रही है। बाबा भोलेनाथ ने जो देना था वो अपने पास रख लिए। अरे क्या है? तुमको शाकंभरी को दे दिए। बोला शाकंभरी को दे दिया, देखा चारों तरफ से, तो माता जी ने तो सूख गई थी। अब कोई स्त्री सूख जाएगी तो डर के मारे सूख जाएगी, तो उसका सुंदरता चला जाएगा। बोला हाँ हाँ हाँ, लगता नहीं है, देखे थे तो इतना सुंदर, अब तो जो है वो नहीं है। उसने पटक दिया। भगवान भोलेनाथ तो दे चुके थे, पर विष्णु भगवान मुक्त करा के ले जाके बोले ले लो महाराज, सब कुछ दान देना पर इनको दान न देना। हर हर, जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। महान। तो आइए गुरु की कृपा से वो कागभूषणी जी बने। क्या बने? कागभूषणी जी बने। कागभूषणी जी मानसरोवर में जो है सदा राम जी की कथा गाते रहते हैं। और कागभूषणी जी ने कहा अब हम जाएंगे नहीं। बोले ना, तब आपका चेला बन करके रहेंगे, आगे कथाओं में और सारी बातें मिलेंगी। बोलिए हर हर महादेव। इसलिए गुरु श्रेष्ठ होता है। महाराज, तो राम जी की कथा जो है भगवान शिव को प्यारी लगती है, और भगवान शिव की कथा जो है राम जी को प्यारी लगती है, उनको प्यारा लगता है। राम जी के कथा में शिव जी पहले पहुंचते हैं, उसी तरह से शिव पुराण में सबसे पहले राम लखन जानकी जय बोलो, हनुमान जी सब चले आते हैं। शिव पुराण की कथा में जो है राम जी पहले आ जाते हैं। महाराज शिव जी ने कहा आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, कुछ मुझे दीजिए। शिव जी ने कहा कि राम जी आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, आप कुछ दीजिए। तो राम जी ने अपना धनुष और 2 बाण दे दिए। इस तो भगवान ने अपने मस्तक पर धनुष एक बनाया, 2 बाण बनाया। जितने शिव वाले होते हैं त्रिपुंड लगाते हैं महाराज, वो कौन है? वो राम जी की धनुष बाण है। तो राम जी ने कहा
हे भोलेनाथ, मैंने तो आपको दे दिया, मुझे भी कुछ दान दीजिए। तो शिव जी ने क्या किया, अपना राम जी को अपना त्रिशूल दे दिया। इसीलिए जो वैष्णव लोग होते हैं त्रिशूल लगाते हैं महाराज। राम जी शिव जी के बिना नहीं है, शिव जी राम जी के बिना नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जहाँ आप जो है शिव पुराण में ज़्यादा आप कथा सुनेंगे अच्छी अच्छी, तो राम जी की कथा मैंने विष्णु भगवान की कथा मिलेगी। श्रीमद् भागवत में आप सुनेंगे अच्छी कथा, तो शिव जी की बहुत अच्छी अच्छी कथा मिलेगी। इसलिए जो है शिव और राम जी में कोई अंतर नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दूसरी कथा आती है महाराज, चंचुला की कथा आती है कि चंचुला कैसे जो है शिव भक्त बन गई, इतनी बड़ी भक्त बन गई, उसकी कथा आती है। किरात नाम ग्रामे राजदेव ब्रह्मवत्त महा, हर हर ब्राह्मण था जिसका नाम था बिंदुक। बिंदुक ब्राह्मण जो था वैश्यवृत्ति में पड़ गया, वैश्यावृत्ति में पड़ गया। अब उसकी पत्नी जो थी उसका नाम था चंचुला। अब चंचुला को भोजन पर भी दुख होने लगा। एक समय भोजन करती, 4 समय उपवास करती। एक दिन चंचुला ने सोचा कि इस परमात्मा का दी हुई शरीर को रक्षा के लिए उद्यम करना चाहिए। उसने ठाकुर जी के नाम का जो है भजन गाकर नृत्य करने लगी। चंचुला जो है बड़ी नृत्य करने लगी।